1947 सबसे बड़ा पार्टीशन हमने झेला है और किसी ने। यहाँ आए कब्रिस्तानों के ऊपर हमें बसाया गया। या तो आप हम इधर मानो कि ये परमानेंट है यहाँ के, आप हमारी लैंग्वेज हमसे ले नहीं सकते, एथनिसिटी आप हमसे छीन नहीं सकते, पीओजे को आप अपना हिस्सा बोलते हो। अगर अपना हिस्सा बोलते हो तो फिर हमारे से भेदभाव, या तो हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दो। एक माँ के दो बेटे हैं, एक को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, एक को आपको सारी मक्खन घी के साथ लगा के रोटियां दे रहे हो, दूसरे को तोड़ के रोटी फेंक के दे रहे हो। ये कौन सी इंसाफी? आप सोचो कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि 2011 के सेंसस में पुंछी दिखाई दे रहे हैं कि पुंछी बोलने वाले इतने लोग हैं, तो 2018 में ऐसा क्या होता है कि 0% आबादी हो जाती है। आरएसपुरा की आवाज देख रहे हैं। आजकल एक मुद्दा जो जोरों शोरों से चल रहा है कि ST2 स्टेटस, पहाड़ी जो जेके डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो कि 1947 में जो लोग वहां से आए थे जेके से, वो जो जम्मू और कठुआ में रहते हैं, वो लोग ST2 स्टेटस की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जतिन रैना जी हैं जो एक एडवोकेट हैं और साथ में एक कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं। प्रदर्शन आपका अच्छा रहा, क्या कहेंगे उसके बारे में? कितना देखिए मुकेश जी, शुक्रिया, आपने समय निकाला। प्रदर्शन जो कल का हुआ वो बहुत अच्छा रहा, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 2014 का मुद्दा है, जब एनसी कांग्रेस ने बिल पारित किया था पीएसपी के लिए और गवर्नर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। देन 2016 में जब पीडीपी की सरकार आई, उन्होंने इस बिल को वापस भेजा सर्वे करके। गवर्नर साहब ने भेजा कि सर्वे करो इकोनॉमी क्या है, उन्होंने करके फाइनल करके जब ये 2020 में आया पीएसपी के नाम सारा सर्वे हुआ, 4% रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पे। उसमें पोठवारी जो लैंग्वेज है, जो पीओजे के, जिसको अपना हम इंटीग्रल पार्ट मानती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलके पीओजे के आज बनता है, उनको 4% दिया गया। जब हमने देखा जी उनको 4% हुए, वहां से ये मुहिम शुरू होने 2019 से हमारी शुरू हो गई। हम पीछे लगे, इसके संघर्ष शुरू हो गया, हम इसके पीछे देखने लगे कि ये चीज है क्या। 4% था तब। फिर इन्होंने चालाकी क्या बरती, इसको पहाड़ी एथनिक ग्रुप कर दिया, क्योंकि पहाड़ी स्पीकिंग मतलब रामबन के पहाड़, कठुआ बनी के पहाड़, आपके हगूल के पहाड़, वो तो सबसे ज्यादा पहाड़ है, ये फंस गए बीच में, डोडा सब गए, ये गए फंस बीच में। इन्होंने किया क्या, ये पूरा तो जम्मू मांग रहा है, ये सारा जम्मू पहाड़ हो गया। इन्होंने सोचा कि इसको एथनिसिटी से लाया जाए, चलो जी एथनिसिटी ले आओ। ये एथनिसिटी में भी फंस गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब आप किसी को ST2 देते हो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी है, आपकी लीनेज क्या है, आपका वो एथनिसिटी, आपका कल्चर डिफरेंट होना चाहिए। हमारा कल्चर डिफरेंट है, ये आप भी जानते हो, हमारा कल्चर बाकी कम्युनिटी से नहीं मिलता। हमारे अपने रिवाज है, अपने फेस्टिवल नहीं मिलता, हमारे अपने रिवाज है, अपने फेस्टिवल है, अपना तरीका, हम एक कबीले में की तरह रहते हैं। जब उस टाइम 1947 में हमारे लोग आए, हमारे पास क्या था, हम अपनी जबरदस्ती अपनी मर्जी से पूंछ से तो जम्मू नहीं आए। हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आप जाओ, कल को वापिस आप रिटर्न हो। आज भी आपके स्टेट सब्जेक्ट में जो महाराजा जी ने दिया हुआ है उसमें पलंदरी, किसी का तहसील लिखी है, किसी की बिम्बर लिखी हुई है, मेरे खुद लिखी है सर, मेरे खुद पलंदरी लिखी हुई है। ये ऑथेंटिसिटी है, पर डोमिसाइल जब बनाए गए उसमें नहीं लिखा गया, उसमें नहीं लिखा। अब लोगों को अवेयरनेस आई है, चेंज कराओ, आप भी चेंज कराओ, सब चेंज करा रहे हैं कि हमारा टेम्परेरी एड्रेस ये टेम्परेरी है। देखो आज सीमेंट ईंट लगा के हमने अपनी मेहनत से, हमारे बुजुर्ग जितने मेहनत से ये खड़ा किया, पर है तो कैंप ना जनाब, पटरी हो, रेलवे लाइन पटरी हो, सिंबल कैंप हो, बोर कैंप हो, ये लोग अपने घरों पे लोन नहीं ले सकते। आज 75 साल बाद ऐसी कम्युनिटी कौन होगी जिनके पास अपना अधिकार ही नहीं। उस समय ये 41,000 परिवार आए थे, 65,000 फैमिली होती थी, आदि मर गए, कट गए, कोई चाचा के साथ आया, किसी का बाप मर गया। जो चीजें हमने बरती, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम थे। 1947 सबसे बड़ा पार्टीशन हमने झेला है और किसी ने। यहाँ आए कब्रिस्तानों के ऊपर हमें बसाया गया, ये सच्चाई है। यहाँ रेल निकलती थी, सारा हुआ, मारदार देखी। बट जब आप एक माँ के दो बेटे हैं, एक को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, एक को आपको सारी मक्खन घी के साथ लगा के रोटियां दे रहे हो, दूसरे को तोड़ के रोटी फेंक के दे रहे हो, ये कौन सी इंसाफी, कौन सा ये जस्टिस है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी। ये इक्वलिटी राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीएसपी का जब मुद्दा शुरू हुआ, हमारे कुछ लोग जो कमेटी बनी, अवेयरनेस बनी, समितियां बनी, वो लोग रविंद्र रैना के पास गए जो उस समय के अध्यक्ष थे।
तो उन्होंने बोला सर हम भी तो आपकी बिरादरी है, तुसी बिल्कुल, हाँ। पूंछी दिया अस भी पूंछी दिया, सेम जुबान दी सेम कल्चर दा सारे जेड़े तू सारे रिलेशन दे वो खूना ने रिलेशन दे, इधर नहीं कुड़ी उधर बयान होनी, उधर नहीं बेटी इथे आनी। महाराज एक एक गल भी हंसी की क्या साइडलाइन करने, वो कहते आप वेट करो आपको भी मिलेगा, आप वेट करो। आज वो भी कुर्सी उनकी चलेगी। लोगों ने उनको भी देख लिया कि इधर भाइयों को भी नुकसान हो रहा है, उनको भी, उनके आधे रिश्तेदार जो रेलवे रहते हैं इधर रहते हैं उनको भी ST2 नहीं है महाराज, नहीं है, नहीं। रविंद्र रैना जी को, मैं जतिन रैना होकर मुझे नहीं मिलेगा, कुल गुरु कुल देवता सब सेम रहेंगे, पर मैं पहाड़ी नहीं काउंट होऊंगा। या तो आप हम इधर मानो कि ये परमानेंट है यहाँ के, आप हमारी लैंग्वेज हमसे ले नहीं सकते, एथनिसिटी आप हमसे छीन नहीं सकते, POJ को आप अपना हिस्सा बोलते हो, अगर अपना हिस्सा बोलते हो तो फिर हमारे से भेदभाव, या तो हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, एक तरफ आप बोलते हो इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है, उस साइड से उठ के इधर आ गए, या तो फिर हमें वो अधिकार दो। तो जो ST2 है वो हमें, अब बीजेपी की साजिश देखो आप, आपने तो दे दिया, यहाँ के बच्चे खज्जल हो गए, वहाँ के बच्चे क्या, हमारे यहाँ बॉर्डर लाइन में जो आज भी बच्चे बसाए गए, यहाँ नशा नहीं है, ये चाहते नहीं हमारे बच्चे पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, मेहनत करके नौकरियां, आज नौकरियों का हाल देख लो। हम तो जिस संघर्ष से हम लोग पहुंचे हैं मेहनत करके, जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, जब मैं एडवोकेट बना, अपनी मेहनत पे बना, हमें तो किसी का साथ नहीं था। जब एक भाई को दिया जा रहा है तो दूसरे भाई को क्यों नहीं दिया जा रहा, मेन क्वेश्चन ये। अब पॉलिटिक्स इसमें सबसे बड़ी ये है कि इनको पता है ये एजुकेशन रिजर्वेशन भी मिलेगी और आपको प्रोफेशनल रिजर्व और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी, जो सबसे बड़ी बात है, जिससे ये डरते हैं। मैं साफ बोलता हूँ, इनको पता है कि सीटें रिजर्व होंगी, इनकी पॉपुलेशन है, पर आज भी अगर ये आप ये क्या सोचते हैं कि अंदर से हम जो साजिश करेंगे वो लोगों को समझ नहीं आएगी। हमने आपको मैं बताता हूँ, ये PSP का जो सर्वे किया इन्होंने 2018 का, उसमें दिखाया जी जम्मू में कोई बोलता ही नहीं है पहाड़ी, और 2011 का जो RTI लगा के हमारे ग्रुप ने जो निकाला, उसमें जम्मू में 25,000 बोलते हैं, कठुआ में 42। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि 2011 के सेंसस में पुंछी दिखाई दे रहे हैं कि पुंछी बोलने वाले इतने लोग हैं, तो 2018 में ऐसा क्या होता है कि 0% आबादी हो जाती है। इसके पीछे आप सिर्फ रजौरी में दिखाया गया, पुंछ में दिखाया गया, शोपियां में दिखाया गया, अनंतनाग में भी। आप सोच सकते हो कि जानबूझ के हमें खज्जल कर रहे हैं। क्या देखो कांग्रेस पार्टी का सीधा है कि अगर एक को मिला दूसरे को भी मिलना चाहिए, भेदभाव क्यों करना चाहिए। उन्होंने वहां भी उनको साथ दिया जी, उनकी डिमांड थी उनको दो, यहाँ भी हम नहीं। आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा के 2 विधायकों ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और अरविंद गुप्ता जी ने, और बाइकआउट किया। 27 के 29 थे ना, 27 क्यों नहीं बोल रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते जी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो रहा है, भैया आप इंटर जम्मू आप डिवीजन कर रहे हो भाजपा वाले। आपको सबसे बड़ी बताता हूं कि अगर ये चाहते मंशा होते कि 27 के 27 वॉकआउट नहीं करते, क्योंकि इनको पता है ये कम्युनिटी लास्ट में इलेक्शन आएंगे, जम्मू वर्सेस कश्मीर करेंगे या इनको और कोई मुद्दा दिखाएंगे, हमारे पीछे लग जाएगी। 5.5 लाख दे दी इन्होंने, सोचा 5.5 लाख देके हमें खरीद लिया इन्होंने। अब जाग गया समाज जाग गया, बच्चों को पता, बच्चे आज जान रहे हैं कि बेशक हमारी बस्तियां जो 65 बस्तियां जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जो हमें उस समय मैं बोलूंगा कि जो जमीनें दी, जो बच्चे लोग आज बेच रहे हैं, जो अल्फ फॉर्म हमने लिया, 3500 रुपया लोन लिया बुजुर्गों ने, 1-1 रुपया करके दिया, वो जमीनें खरीदी गई, वो बेच बेच यार लोग पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। अभी आप पीछे जो जमीनें उस टाइम इन लोगों ने ली थी, वो लोन लिया था, वो लोन लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक्सग्रेशिया आया था 3500 रुपया, किसी ने 500 का लिया, किसी ने 1000 का लिया, उसके बाद किसी ने इनसे खरीदी, किसी ने उससे खरीदी, वो लोन चुकता भी किया और कुछ अलॉटमेंटें हुई। जतिन जी, एक सवाल मुझे ईमानदारी से जवाब देना, अगर ST2 स्टेटस इनको मिलता है तो क्या फायदा होगा बच्चों को, यूथ को, पढ़ाई में, नौकरियों में क्या फायदा होगा? और बच्चों को फायदा, आज आप देख लीजिए जो बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली हमारे इतने, हम लोग इतने लाले नहीं है, हमारे लोग हमारे नहीं है, सच्चाई है, उनके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज की एडमिशन मिलेगी, उनकी पढ़ाई फ्री होगी, स्कॉलरशिप्स उनको मिलेगी, उनको नौकरियों में। आज आप देख लीजिए आपकी 75 साल बाद आपकी कम्युनिटी कितनी इन्वॉल्व है जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग हैं आपके, गिने चुने। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस मामले में सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, जो भी हमारे समाज के देखो हमारे समाज, चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, सभी एकजुट होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो होना वो हो गया। प्लेटफॉर्म होता किस लिए, आप एक कम्युनिटी से निकल के अपनी आवाज बुलंद करते हो, कम्युनिटी का साथ लेके आगे बढ़ते हो। जब आप उस कम्युनिटी की नहीं बात करोगे, मैंने ये बात भारत जोड़ो के समय राहुल जी से भी बात की थी। राहुल जी ने गांधीनगर, मुझे आज भी याद है,
जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था उस समय वो था जो रिजर्वेशन का मुद्दा आपका हम हल करेंगे, और हमारे लोग अंधभक्त बन गए। उन्होंने 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, 2024 में जिताया, आज उनके बच्चे रोडों पे बैठे हुए। ये सच है कि नहीं है? बच्चे मांग रहे हैं ना एजुकेशन, जो जितना पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड यूथ था, आज वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। मैं तो साफ हूं तो इसके पीछे भाजपा का हाथ है ST2 जो रोकने में। संघर्ष समिति बनी है जी उसमें सभी पार्टियों के जी। लोग हैं, क्या ऐसा संगठन होना चाहिए कि जो आगे ले जाएगा? बिल्कुल, ऐसे संगठन की जरूरी है। देखो, हम हर कम्युनिटीज देखते हैं, हर कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म अलग होता है, क्योंकि कुछ पढ़ लिख के अपनी कम्युनिटी को आगे खींचना चाहते हैं। आना चाहिए, सबको स्टेज में आना सभी चाहिए। एकजुट है, मतभेद कोई? देख, कोई मतभेद नहीं, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक बराबर है, सब आए, सब अपनी। बट हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए, हमें पिजन मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। कबूतर होना ना, कबूतर आंखें बंद करें, बिल्ली नहीं देखनी मर की, बिल्ली सामने होनी आपको। पर ये जरूर पता होना चाहिए रोका किसने, किसकी सरकारें थी, किसने रोका। आज LG साहब का एक ऑर्डर चाहिए सिर्फ, हमें हो जाएगा। क्या सुनील शर्मा जी LG साहब को नहीं बोल सकते? अगर वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्या सुनील शर्मा नहीं बोल सकते? क्या भाजपा के 29 विधायक खड़े होकर नहीं बात कर? सुनील शर्मा जी ने अपने आप को सेट करना तो पार्डर में उनको मिल गई, रिजर्वेशन दिलवा दी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट कर दी। ये बाकी कहाँ जाएंगे जो 12? अब कठुआ में जो हमारी पॉपुलेशन है वहां तक अवेयर, वहां से भी लोग आए थे, किडियांग गंडियाल से लास्ट जो बॉर्डर है। यहाँ पे जितनी गांधीनगर है, आपका RS-पुरा है, जम्मू साउथ है, आपका बिश्ना है, आपका ये कहाँ, ये किसको जवाब देंगे? मिलेगा ST2 स्टेटस? अगर नहीं मिला तो ये हारेंगे अगले इलेक्शन में। आप पार्टी से ऊपर उठो, विदाउट एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, विदाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट की आप फ्यूचर की तैयारियां करो, आज हम ये काम करेंगे कल को। नो, आज प्रेजेंट टाइम है, आप प्रेजेंट टाइम में आप समाज के साथ खड़े रहो, हर किसी का वेलकम है, सब आए। ये स्टेज किसी का नहीं है, मेरा नहीं है। आप आना चाहते, देखो हर किसी को कंट्रीब्यूशन देने का तरीका होता है। आप डिजिटली दे सकते हो, कोई एजुकेशनली अवेयरनेस करके कोई लोग इकट्ठे कर सकता है। समाज की बात नहीं की तो फिर आपका पॉलिटिक्स करने का ही फायदा क्या? चलिए, ये थे जतिन जी और इन्होंने एक कुछ सवाल किए हैं भाजपा से भी, और इनका यही कहना था कि ST2 स्टेटस जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो ST2 संघर्ष समिति बनी है उसमें हम सबको बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुकेश रैना, RS-पुरा की आवाज़ से।